सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इंग्लिश क्लास का बेसिक से दीज दैट दीज और दोज इसका यूज सीखेंगे। वहाँ पे इस सब चीज़ का इंग्लिश में यूज करते हैं। और आज से हमारा इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैं आज चार चीज़ में बात करूंगा, जैसे आपने देख रहे होंगे यहाँ पे दीज, और ये दीज, दैट और आपका दोज। ये चार आपके जो वर्ड्स हैं जिसको हम इंग्लिश में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं हम कब इस दिस का यूज करते हैं, कभी इस वाले दिस का। और ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कई बच्चों को कि कहीं भी दिस लगा देते हैं, कहीं भी दोस्त लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। तो इसका प्रॉपर आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कहाँ पे हम इसको यूज करना है। चलिए, अगर हम बात करेंगे इसको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के केस में, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सिंगुलर के केस में क्या दिख रहा है। सिंगुलर में दिख रहा होगा आपको दीज। जब कोई वस्तु आपसे पास में है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे पास में अगर कोई आपके पास वस्तु है और आपका उसको यूज करना है सिंगुलर में दीज। और अगर बहुत सारे हैं और पास में है, तो आपको लगाना है क्या, दीज। दीज मतलब ये सब। सिमिलरली अगर आपके पास फार, फार मतलब आपके दूर में कोई वस्तु रखा है, तो आप अगर एक वस्तु रखा है तो बोलेंगे आप दैट, और बहुत सारे वस्तु रखा है तो आप बोलेंगे दोज। अब देखिए दीज का मतलब क्या है, ये वाला दीज का मतलब है ये या यह। और ये दीज इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं दीज। दीज दीज का मतलब क्या है, ये या यह। लेकिन ये कब यूज होगा, जब आपके पास बहुवचन, कोई ऑब्जेक्ट बहुवचन में है, बहुत सारे हैं तो दीज, एक है तो दीज। और फार में अगर दूर में है तो आपका फार में अगर बहुत सारे, मतलब सॉरी एक है या कम है, तो आप बोलेंगे दैट। या दोज है तो क्या बोलेंगे, वह या वो। चलिए, ये तो हो गया इसका शब्दार्थिक जो इसका मतलब होता है। अब देखिए प्रॉपर यूज देखते हैं। जैसे हमको बोलना है क्या, किताब पास में है तो एक वचन है, यह किताब या ये किताब अगर बात करते हैं तो दिस बुक ये एक वचन है, इसलिए दिस का प्रयोग किया गया है। अगर किताब दूर होती, अगर आपके पास आपकी जो बुक आपके पास जो है वो दूर में होती, तो आप क्या बोलते, ये किताब नहीं बोलते, जबकि आप क्या बोलते, वह किताब। वह किताब मतलब आप क्या बोलते, दैट बुक। पास में है तो दिस, दूर में है तो दैट। एक है तो दिस लगाना है, पास में है तो दिस, दूर में है तो दैट। सिमिलरली यहाँ देखिए, आपने बोला दैट बुक। दैट बुक मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, किताब दूर है और एक है, इसलिए दैट का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास किताब जो है पास में है, दीज बुक्स। अब देखिए ये क्या हो जाता है, ये आपका सिंगुलर नाउन था, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बुक्स हो जाएगा दीज। किताबें, एक किताब था, किताबें, किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा, किताबें। किताबें पास है और एक से ज्यादा है, इसलिए दीज का प्रयोग किया गया है। सिमिलरली जब भी हमारा, जैसे यहाँ देखिए दीज का हम अगर यूज करते हैं, तो हम ऐसे हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे जिसका मतलब, जैसे यहाँ देखिए इज, दिस इज, और यहाँ लिखेंगे अगर ये वाला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, दीज आर। इस तरीके से हमको प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब होता है टेंस का, उसको यूज करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कहाँ कहाँ पे यूज करना है। और चलिए बात करेंगे जो चौथा है आपका दोज। दोज बुक्स, दोज का उपयोग कब करेंगे हम लोग, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर है और एक से ज्यादा है। देखो किताबें दूर हैं और एक से ज्यादा है, इसलिए आप क्या यूज कर रहे हैं, दोज का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए वे बच्चे क्या है, दोज चिल्ड्रन। वे बच्चे, भाई एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो बच्चे दूर हैं और एक से ज्यादा हैं, इसलिए आपने क्या यूज किया, दोज का प्रयोग किया। क्योंकि बच्चे सजीव हैं इसलिए हमने उन्हें दे बोला, दोज या दोज दे भी बोल सकते हैं ना, दोज चिल्ड्रन या दोज दे। देखिए ये मछलियां बहुवचन, दिस फिशेज। मछलियां पास है और एक से ज्यादा है, पास में है, एक से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे। ये पास में है और एक से ज्यादा है तो बोलेंगे दीज। पास में है नहीं है, दूर में है, एक से ज्यादा है तो बोलेंगे दोज। आपके पास में एक तो है तो सॉरी दूर में है तो क्या बोलेंगे दैट, और एक है लेकिन पास है तो क्या बोलेंगे अब दिस। ये चार है, आगे हम इसको कन्वर्सन में यूज करेंगे, कैसे कन्वर्सन बात करते हैं। उसके बाद आता है दीज ऑल बॉयज। दीज ऑल बॉयज, लड़के पास है और एक से ज्यादा है, इसलिए दिस का प्रयोग। और वे दोनों लड़के, यहाँ देखिए दोज, दोज बॉयज। सो दोज का मतलब क्या है, यहाँ पे दूर से, दोज मतलब दूर के लिए यूज करेंगे। वे दोनों लड़के, दोज, दोज या बोथ बॉयज, लड़के दूर हैं और एक से ज्यादा है,
इसलिए दोज का प्रयोग किया गया है। क्योंकि लड़के सजीव है इसलिए दे का प्रयोग कर रहे हैं। सजीव अपने आपको पता है कि सजीव निर्जीव के केस में ईज या दे का यूज करते हैं। चलिए अब देखिए सजीव और निर्जीव का फर्क, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बात करते हैं, सजीव क्या है? लिविंग इज द वन दैट ब्रीथ्स। सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, सांस जो लेता है। सिमिलरली निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती है, यानी जो सांस नहीं लेता है। तो नॉन लिविंग थिंग भाई, नॉन लिविंग थिंग के केस में क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग इज वन दैट डजंट ब्रीथ। तो उदाहरण के लिए आपका जो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। और कोई चीज है या कोई वस्तु है तो निर्जीव के उदाहरण। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है दिस का उपयोग किया है इन्होंने, दिस हाउस इज टू बिग। यहाँ पे देखिए ये दो आदमी जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हाउस आपके पास में, हाउस इज क्लोज टू यू, दैट इज वाई दिस हाउस इज टू बिग। तो दिस का मतलब क्या होता है बताया अभी मैं? यह होता है। और अगर कोई पास में है, पास में है और एक है, आप क्या बोलेंगे? दिस। सिमिलरली यहाँ देखिए ये अब दूर हो गए घर से, यहाँ देखिए ये घर से दूर दिख रहा होगा आपको, घर से दूर दिख रहा है, तो ये क्या बोलेंगे? दैट हाउस इज टू स्मॉल। अगर वो दूर हो गए तो आपने बोला क्या? दैट। और एक ही चीज है, तो दैट हाउस इज टू स्मॉल। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझिएगा क्या हो रहा है दिस और दैट के केस में। दिस हाउस इज टू बिग, दैट हाउस इज टू स्मॉल। बिकॉज दैट के केस में क्या हो रहा है? घर आपसे दूर है। चलिए दूसरी बात करते हैं, दिस जॉब इज ग्रेट। यहाँ देखिए ये जो पास पास में एक दूसरे, सो दिस रिफर्स टू द जॉब दैट द स्पीकर इज करंटली डूइंग। अब इसका दूसरा मतलब समझिए, हर बार हम दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग नहीं पढ़ना है, दिस इज द फैन, दिस इज, ये हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन हमको बहुत सारे और सेंटेंस है दिस का बनाने से। अगर ऐसा कोई जॉब जिसको आप करंटली कर रहे हैं, जैसे करंटली आप उसको परस्यू कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं दिस जॉब इज ग्रेट, दिस जॉब इज ग्रेट। लेकिन कभी कभी ऐसा है जो जिसको आप प्रीवियस भूतकाल में करते थे, तो आप क्या बोलेंगे? दैट जॉब वॉज बोरिंग। दिस दैट रिफर्स टू अ जॉब इन द पास्ट दैट इज नॉट बीइंग डन एनीमोर। क्योंकि दैट का एक यूज और कर सकते हैं, जो आप भूतकाल में, दैट जॉब वॉज बोरिंग, वॉज इन दिस पास्ट टेंस। दैट इज का देखो, दैट इज का भी हम यूज कर सकते हैं, नो डाउट। दैट इज हमारा क्या है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। लेकिन हम अगर इसको दैट वॉज के केस में बात करते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसको आप भूतकाल में करते थे, दैट जॉब वॉज बोरिंग, तो ये छोड़ दिया, ये देखिए जॉब छोड़ दिया। चलिए आगे बात करेंगे, दिस एसे इज प्रूविंग टू बी रियली डिफिकल्ट। ये एक ऐसे लिख रही है और यहाँ बोल रही है कि दिस एसे इज प्रूविंग टू बी रियली डिफिकल्ट। अब यहाँ देखिए, आई लाइक दिस रैबिट सो मच आई वॉन्ट टू टेक इट होम। ये अब बात कर रहा है इस, अब देखो दिस का एक मतलब और होता है, यह नहीं है दिस के जैसे यह है या इसे है, ठीक है, इसे ये इसी बारे में बात करते हैं। तो आई लाइक दिस रैबिट, मुझे यह रैबिट बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू टेक इट होम, आई वॉन्ट टू टेक इट होम, मुझे, मैं इसे घर लेना चाहता हूँ। सिमिलरली एक नया सेंटेंस है, व्हेन आई ईट आउट आई ऑलवेज ऑर्डर दिस राइस। ये देखिए दिस राइस। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? दिस या दैट। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए ऐसे दीज नहीं यूज करना है, THEES या दोज यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये दीज एंड दैट में ये यूज होता है, दीज राइस। चलिए नेक्स्ट है आपका, दैट केक इन द विंडो लुक्स इनक्रेडिबल। दैट केक इन द विंडो लुक्स इनक्रेडिबल, दूर है आपसे, तभी तो आप बोल रहे हो दैट केक, ये क्या आपसे दूर है। और दूर के लिए आपको क्या यूज करते हैं बोला हूँ आपके, दूर के लिए हम यूज करते हैं दैट, दूर के लिए हम यूज करते हैं दैट यूज करते हैं। फिर आता है आई वुड लाइक टू सी दैट प्ले दिस वीकेंड। ये प्ले मतलब जानते हो ना, जैसे होता है कुछ शो वगैरह होता है, तो आप इसको बोलते हैं आई वुड लाइक टू सी दैट प्ले। दैट प्ले मतलब वह, दूर में है, दूर की बात कर रहे हैं, दैट मतलब क्या होता है? वह। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस शो इज ग्रेट बट आई डिडंट लाइक दैट अदर शो एज मच। अदर कैन बी यूज आफ्टर दैट, सो स्ट्रेस दैट इट इज डिफरेंट टू द फर्स्ट नाउन। यहाँ पे समझना, दिस शो इज, आप वहां पे हो, अब जहां जिस प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, जहां पे आप बात कर रहे हो, उसके लिए आप क्या यूज करते हो बोला हूँ? दिस। और पास्ट टेंस आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो दैट हो जाता है, जिसको आप बताना चाहते हैं कि अरे वो वाला जॉब छोड़ा मैंने, ये अभी मैं मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, दिस शो इज ग्रेट। दिस का और दैट का डिफरेंट डिफरेंट यूज आपको बता रहा हूँ।
दिस इज अभी आपको मैं बताऊंगा वो उसका कब यूज करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो मैं लेके जा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए, दिस केक इज डिलीशियस, दिस केक इज डिलीशियस, ये भी हम बोलते हैं क्योंकि आपके पास ये देखिए, ये आप ये जहाँ बैठा हुआ है उसी के पास में केक रखा हुआ है, तो ये इसी के पास में है। तो नियर, जब वो नियर की बात करता है, अपने नियर की बात करता है, तो दिस केक इज डिलीशियस। सिमिलरली अगर इसके पास दो ठो केक आ गए, एक से ज्यादा आएगा, देखो ये एक केक आ गया, एक देखो, तो क्या बोल रहे हैं, दीज केक्स आर डिलीशियस। दिस मतलब क्या, प्लूरल फॉर्म है, किसका प्लूरल फॉर्म है, दीज का। ये देखिए, ये ये सिंगुलर नाउन का है दीज का, और इसका प्लूरल होता है, सॉरी, इसका प्लूरल होता है THESE। तो जैसे इस केक का सिंगुलर, केक सिंगुलर है, तो आपका प्लूरल क्या करेंगे, प्लूरल नाउन, केक का प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, केक यूज, केक्स। जैसे पेन का प्लूरल होता है पेन, उसी तरीके से केक का प्लूरल फॉर्म हो जाता है केक्स। क्लियर है? चलिए, नाउ दैट सैंडविच टेस्ट बैड, ये बोल रहा है, देखो ये सैंडविच बहुत खराब, दैट सैंडविच इज टेस्ट। अब आप बोलोगे, यहाँ पे दो सेंटेंस हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं अगर सैंडविच आपसे दूर है, तो आप ये भी बोल सकते हो दैट सैंडविच टेस्ट बैड। लेकिन सपोज आपके हाथ में रखा है, तो आप बोल सकते हैं दिस सैंडविच टेस्ट बैड, ये टेस्ट खराब है इसका। मतलब पास रहे या दूर है, आपको डिपेंड करता है आप कहाँ के लिए बोल रहे हैं, दैट या दिस। सिमिलरली अगर जो दैट है, देखना ध्यान समझना, दैट का प्लूरल होता है, नया चीज सिखा रहा हूँ, दैट का प्लूरल होता है दोज। क्लियर है? दैट इज द प्लूरल ऑफ दोज, सॉरी उल्टा बोलते हैं दोज। हाँ, सही है, मतलब दैट का प्लूरल क्या बोला हूँ, दैट का प्लूरल होता है दोज, है ना, ये। तो जैसे यहाँ देखिए, दोज सैंडविचेस लुक बेटर, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, वो जो दूर में रखा है, दो सैंडविचेस लुक बेटर। क्यों? क्योंकि दैट एक चीज के लिए यूज करते हैं, दोस्त बहुत सारी चीज के लिए यूज करते हैं। तो दैट का प्लूरल यहाँ लिखा है, देखिए, दोज इज द प्लूरल ऑफ दैट, दोज इज द प्लूरल ऑफ दैट। क्लियर है? चलिए, दीज एंड दोज गो बिफोर प्लूरल नाउन, दिस एंड दोज गो बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन हमारा, ये हमारा सैंडविच प्लूरल नाउन, सैंडविचेस, और इसके पहले लगाना है दीज या दोज को, क्योंकि उसके पहले आता है। कोई कहीं भी जगह हम चाहे दिस की बात करें, लेकिन यहाँ देखना, यह दो टाइप के सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं। एक दिस केक इज डिलीशियस आप बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं, अगर हम बोलते हैं तो दिस इज डिलीशियस केक, दिस इज व्हाट, दिस इज डिलीशियस केक। अब यहाँ पे दो डिफरेंस, सीधा सीधा दिस के बाद दिस के बाद हम प्लूरल नाउन भी लगा, सिंगुलर नाउन लगा सकते हैं, दिस केक इज डिलीशियस, या दिस केक्स आर डिलीशियस, इस तरह की भी बात करते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए, फिर नेक्स्ट है, दीज न्यू शूज आर हर्टिंग माई फिट, दीज न्यू शूज आर हर्टिंग माई फिट, ये बोल रहे हैं, दीज मतलब एक से ज्यादा है और आपके पास में है, इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं, दीज। अगर एक से ज्यादा रहता और दूर में रहता तो क्या बोलते आप, दोज, क्या बोलते, दोज। सिमिलरली, आई होप दीज एग्जाम्स गो वेल, दीज एग्जाम, ये देखो आपके पास एग्जाम बहुत सारे हैं, तो आप बोल रहे हैं आई होप दीज एग्जाम्स गो वेल, मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम अच्छा जाएगा, या जाएगा, जैसे जा रहा है, या जाए, आप जिसको बोलते हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं, अरे यार एग्जाम अच्छा जाए, आई होप दीज एग्जाम्स गो वेल। आई डोंट थिंक दीज वेजिटेबल्स आर वेरी फ्रेश, देखो दीज कब बोल रहे हो, जब आपके पास में है, ये देखिए ये वेजिटेबल आपके पास में रखा हुआ है और बहुत सारा है, तो आप क्या बोलेंगे, दीज। दीज बुक्स आर सो हैवी आई कांट कैरी देम, दीज एक से ज्यादा, बार बार बता रहा हूँ, दीज और दिस का यूज आपके दिमाग में क्लियर रखिए, नहीं तो हम स्पोकन के टाइम बहुत गड़बड़ कर डालते हैं, कब दीज बोल रहे हैं कब नहीं बोल रहे। सिमिलरली नया सेंटेंस है आपके लिए, सेंटेंस देखिए, दीज बुक्स आर सो, हाँ यही चीज है, याद रखिए, दीज बुक्स आर सो हैवी आई कांट कैरी देम, दोज सनग्लासेस लुक्स ग्रेट ऑन यू, दो सनग्लासेस, दोज मतलब क्या, दूर में है और एक से ज्यादा है, ध्यान समझना, दोज बोलते टाइम हम क्या बोलते हैं, दोज सनग्लासेस लुक ग्रेट ऑन यू, वो जो सनग्लासेस हैं आप में अच्छा जचता है, ऐसा बोल रहे हैं। आई लाइक द लुक ऑफ दोज कैरेबियन क्रूज, आई लाइक द लुक ऑफ दोज कैरेबियन क्रूज,
दोज आपसे दूर है, आपसे दूर है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, दोज। आपके पास होता तो क्या बोलते, दीज। आई टेक दोज एप्पल्स एंड दीज बनानास। यहाँ देखिए, आप दुकान में गए, आपसे एप्पल दूर है, तो आप क्या बोलेंगे, आई लाइक टू टेक दोज एप्पल्स एंड दीज बनाना। देखो यहाँ पे इसका अगर यहाँ यहाँ एप्पल है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोज बना, लेकिन इसके पास में बनाना है तो ये क्या बोल रहा है, दीज। क्लियर है, दीज बनानास। फिर नेक्स्ट ये जो आपकी बात कर, दिस इज माई डॉग, ये आप बहुत बचपन से पढ़ते हैं, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, दिस इज माई डॉग। अगर आपके पास में है तो आप क्या बोलते हैं, दिस इज माई डॉग। दूर में है, ये देखिए दूर में क्या बोलेंगे, दैट इज माई डॉग। और अगर अ, आपके पास में कोई चीज है, दिस इज अ ग्रेट पार्टी भी बोल सकते हैं आप। दिस मीन्स द पार्टी इज हैपनिंग नाउ। अभी आपको बताया, अगर दिस के बाद इज लग गया है और कोई चीज हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ ग्रेट पार्टी। और सिमिलरली अगर कोई बात करते हैं, दैट मीन्स दैट वाज सच अ फन पार्टी यस्टरडे, दैट मीन्स द पार्टी हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब ऐसे नहीं बोलेंगे, अब क्या नहीं बोलेंगे, दिस पार्टी, सॉरी, दिस वाज सच अ दिस वाज सच अ फन पार्टी पार्टी यस्टरडे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि दिस का यूज हमको कब करना है, प्रेजेंट में। आप क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे, क्योंकि वो अभी आपके पास नहीं हो रहा है, वो पार्टी अभी आपके पास नहीं हो रहा, वो पार्टी हो चुका है, आपसे दूर चला गया है, या एक नहीं हो कि वो बीत चुका है। तो आप क्या बोलेंगे, दैट वाज सच अ फैन, या दैट वाज सच अ फन पार्टी यस्टरडे, फन पार्टी यस्टरडे। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, दिस इज अ ग्रेट ऑनर, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। ये देखिए, अब प्रेजेंट टेंस की बात करें इसलिए यहाँ पे दीज लगा है, अदरवाइज यही अगर इसकी जगह वॉस हो जाता तो क्या हो जाता, दैट हो जाता, क्योंकि दैट का मतलब प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस की बात करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क, दिस हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क। ये अब कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। ये बोल रहा है कि ये जो पार्क था हमेशा से अच्छा रहा है, दिस हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क। या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द परफेक्ट लैपटॉप फॉर क्रिएटिव वर्क। दिस इज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास में है। हर बार हम उस सेंटेंस में दिस लगा रहे हैं जहां पे उसकी पास होने की बात हो रही है। दिस इज द बेस्ट सूप आई हैव एवर टेस्टेड। ये देखिए, ये बोल रहा है कि अभी तक की जो मैं सूप टेस्ट किया हूँ वो उसमें सबसे बेस्ट आज का जो सूप है, दिस इज द बेस्ट सूप आई हैव एवर टेस्टेड। क्लियर। अब देखिए, दैट वाज सो एक्साइटिंग, दैट वाज सो एक्साइटिंग। ये दैट वाज मतलब वो बहुत अच्छा था, दैट वाज सो एक्साइटिंग बोल रहे हैं, वो अभी आपके पास नहीं है, वो बीत चुका है, इसलिए हम दैट लगा रहे हैं। इफ यू कुड डू अ ब्लो डर सॉरी ब्लो ड्राई, दैट वुड बी ग्रेट। ब्लो ड्राई मतलब जानते हो आप, जो हेयर ड्रायर से करते हैं ब्लो ड्राई। तो ये बोल रहा है दैट वुड बी, दैट का एक मतलब और होता है, आगे मैं बताऊंगा, की होता है, की। सो दैट वगैरह हम यूज करते हैं जब कंजक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पे दैट का मतलब यहाँ पे वह है। इफ यू कुड डू अ ब्लो ड्राई दैट वुड बी ग्रेट, यहाँ पे इस दैट का मतलब क्या है, वह है। दैट का एक टेंस सेंटेंस है जो फ्यूचर में भी बात करता है, दैट वुड बी फ्यूचर में है, पास्ट में भी यूज करते हैं, फ्यूचर में भी यूज करते हैं। सिमिलरली दैट साउंडेड आउट ऑफ ट्यून आई हैड गेट द पियानो फिक्स्ड। दैट साउंडेड, दैट मतलब है डिस्टेंस में है आपका, दैट डिस्टेंस। दैट लुक्स ग्रेट, इज द कार न्यू। दैट लुक्स ग्रेट मतलब वाह बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या ये नया है। दिस लुक्स भी आप बोल सकते हो, नो डाउट, क्योंकि अगर आपके पास में है तो दूर में है दैट। कभी कभी ऐसा कोई एकदम से रूल नहीं है कि दीज लगाना है दैट लगाना है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके पास में है या दूर में है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ देखिए, दिस इज माई बैग, एकदम सिंपल सेंटेंस, दिस इज माई बैग। यह पास में भी है और एक है, तो यह बोलेंगे हमको, यह मेरा बैग है। लेकिन यही बैग अगर दूर चला गया, यहाँ देखिए, ये देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज माई बैग, दैट इज माई बैग। या अगर बहुत सारे बैग हुए हैं तो जो दीज होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो दीज होता है वो इस सिंपल जो DHIS है उसका प्लूरल फॉर्म है। क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ लिखा भी है, आपके कन्वीनियंट के लिए मैं लिख के दिया हूँ कि दीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज। तो दीज से यहाँ देखिए, ये ग्रीन कलर चेंज हो गया, दीज आर माई बैग्स, दीज आर माई बैग्स। और अगर बहुत सारे बैग दूर चले गए तो क्या बोलेंगे आप,
दोज आर माई बैग्स, वे सब मेरे क्या हैं, वे सब मेरे बैग हैं, वे सब मेरे बैग हैं। सिमिलरली अगर आपके पास बैग है और किसी सामने वाले दोस्त के पास बैग है, लेकिन उनका बैग दूर में है, आपका बैग पास में है, तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर माई बैग्स एंड दोज आर यूर बैग्स। ये देखिए यहाँ पे ये आदमी को देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये बोल रहा है इसके पास बहुत सारे बैग पास में है, तो ये बोल रहा है दीज आर माई बैग्स एंड इधर को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि दोज आर यूर बैग्स, दोज थिंग्स बिलोंग्स टू अनदर पर्सन। अगर दूसरे पर्सन से बिलोंग कर रहा है तो आप बोल सकते हैं दोज आर योर बैग्स। क्लियर है? तो कैसे हम दीज और दोज में जो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ये इसकी पास होने और दूर होने के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज लाइंग। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नियर यू कैन से दीज। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर इन द प्लूरल फॉर्म, यू कैन से दीज। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर एनीथिंग is in the singular noun, you can say this. And the thing which is farther than you or away from you, you can say those or these. So these two sentences are very useful for you. तो यहाँ तक आपको मैं बता दिया कैसे these और that का यूज करते हैं। तो ये चार वर्ड्स हमने सीखा। these का यूज कब करते हैं, that का यूज कब करते हैं। अब यहाँ से आपको एक नेक्स्ट सेंटेंस सीखने को मिलेगा। यहाँ से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ये these का पूरा फार्मूला क्लियर हुआ, that का अगर पूरा पूरा क्लियर हो गया, और ये these का और ये, इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जब टेंस आप पढ़ते हैं तो these के साथ is लगाना है, और these के साथ आर लगाना है, या दोज के साथ आर लगाना है, या दैट के साथ आप इस लगाना है। क्लियर है? तो एक सिंगुलर नाउन के लिए हमने इस लगाएंगे इसमें, और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस टेक के बारे में, या क्वेश्चंस पूछेंगे कैसे बात करते हैं दीज और देस का। ठीक है, चलिए, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको इंग्लिश का और कुछ न्यू जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहेगा, और आपके लिए नए नए क्लास लेके आऊँगा। थैंक यू।